थी जो कि गैर कानूनी दरगाह या ज़ियारतों में बैठते थे। अब इसके बावजूद आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से एक और बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला जो है वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है जिस पे दुकान वगैरह बने हैं, ताजिर अपना काम चला रहे हैं, या फिर इसी के साथ साथ रूम जो है वो रेंटेड पे दिए गए हैं, यानी कि रेंट पे दिए गए हैं लोगों को, अब उन पे नजरोसाज कर रही है वक्फ बोर्ड। अब आपको ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो रेट्स वगैरह आप देते थे, यानी कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती थी उस पर दुकान वगैरह बने थे और आप उन्हें किराया महीने का 100 या 150 देते थे 2015 या 16 में, अब जो है इस पे एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये बताया गया है कि उन किराए में जो है इजाफा होगा। जो भी आप रूम, अगर दुकान की बात करें तो वक्फ बोर्ड में कम ही किराया होता था, और इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जो 10,000 देते थे साल का, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो 15,000 देते थे और अपनी मनमर्जी चलती थी। मगर अब सब जो है क्लियर हो गया और ये बताया जा रहा है कि सेम रेट होंगी और लोकेशन के तहत ही जो है किराया तय किया जाएगा कि कौन सी डेस्टिनेशन है और कौन सी जगह है और किस हिसाब से किराया जो है वो रहना चाहिए। आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि पिछली रेट जो है वो करीबन 2018 अप्रैल में जो है ये रेट्स बढ़ाई गई थी, करीबन 120 रुपये जो है रेट्स में इजाफा किया गया था। मगर आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि एक और बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड के तहत जो भी प्रॉपर्टी आती है जम्मू कश्मीर में और उस पर अगर कोई रूम वगैरह बने हैं या फिर शॉप वगैरह बने हैं तो उन पे किराए में इजाफा हो सकता है। और ये भी गुहार लगाई है वक्फ बोर्ड की जानिब से कि आप सब जितने भी जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्रीमेंट साइन किया है जिन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ, तो उन्हें जो है बुलाया गया है, एक मीटिंग तश्कील दी जाएगी और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला निकल के सामने आएगा और किस हद तक रेट जो है वो निकल के सामने आएगी वो भी देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पर यह कहा गया है जो रेट है वो बहुत कम है और रेट जो है बाज़ाब्ता तौर एज मार्केट अगर देखें तो उसके हिसाब से जो है लगाई जाएंगी, यानी कि अगर कोई डेस्टिनेशन ऐसी जगह है जहां पर रेट वहीं उसी हिसाब से तो उस हिसाब से जो है रेट इनकी तय की जाएगी और करीबन कोई भी ऊंच नीच या फ़र्क इसमें नहीं देखा जाएगा। अगर किसी दुकानदार को आप मान लीजिए 10,000 रुपये साल का किराया है या 10,000 रुपये महीने का किराया है और किसी को 5,000 रुपये महीने का किराया, जगह वही है, मगर इस पर आप जो है ऊंच नीच नहीं होगी, सबको किराया जो है सेम होगा। और वक्फ बोर्ड की जानिब से यह कहा गया है कि जितने भी एग्रीमेंट जिन्होंने भी वक्फ बोर्ड के साथ साइन किया है, जहां पे अगर देखें ताजिर की बात करें, ताजिर अपना काम चला रहे हैं या फिर रूम जो है वो रेंट पे दिए हैं, कुछ ही पैसे जो है दिए जाते हैं, उस पर जो है सोचो विचार होगा। अब जो है लगातार वक्फ बोर्ड जो है शिकंजा कस रहा है और लगातार वक्फ बोर्ड की जानिब से एक अहम फैसले जो है वो देखने को हमें मिल रहे हैं। जो नई रेट है वो जल्द ही तय की जाएंगी और नई रेट जो है बाज़ाब्ता तौर फिर से कह दूं कि वो जगह को देखकर और मार्केट रेट्स को देखकर जो है वो तय की जाएंगी। और जितने भी लोग हैं उन्हें ये हिदायत दी गई है वक्फ बोर्ड की जानिब से, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे रहते हैं फिर रेंट वगैरह देते हैं, ये कहा गया है कि आप जो है वक्फ बोर्ड के जानिब से जो है फिर से रेट तय की जाएगी। इससे पहले भी जो रेट 2018 में, जैसे कि आपको बता दिया कि 2018 में जो है रेट बढ़ाई गई थी करीबन 120 रुपये, मगर अब बाज़ाब्ता तौर पर ये रेट जो है और इजाफा किया जाएगा और वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर ख़ास नज़र होगी। इससे पहले भी हमने जो है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है उनसे खुसूसी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और आने वाले वक्फे में जो है वक्फ बोर्ड बाज़ाब्ता तौर अपने काम बाज़ाब्ता तौर अंजाम देगा। अब आपको इस बात से भी आगाह कर दूँ कि इससे पहले भी जो है एक हुक्मनामा आया था, उस हुक्मनामे में जो मुजावरीन थे उन पे पाबंदी आयद की गई थी जो कि बाज़ाब्ता तौर पे गैर कानूनी जो है डोनेशन वगैरह हासिल करते थे ज़ियारतों से या फिर दरगाहों से, उन पे पाबंदी आयद की गई थी। और कुछ ही वक्फे बाद एक नया फैसला कि अब जो है रेट वगैरह जो है वो चढ़ाई जाएंगी जितने भी वक्फ बोर्ड के तहत प्रॉपर्टी आती है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।